देश का मिजाज में जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा और परसेंटेज के साथ हम आज शुरुआत करने वाले हैं कि अगर आज हो चुनाव तो आप किसके लिए डालेंगे, किसको मिलेंगे कितने वोट। तो एनडीए, यूपीए और अन्य, हम पहले गठबंधन की बात करेंगे और गठबंधन का आपको दिखाएंगे आंकड़ा। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 42%। एनडीए को 42%। अगर आज हो वोट तो लोगों का कहना था कि हम वोट डालेंगे, 42% लोगों का कहना था कि हम एनडीए को वोट डालेंगे। वहीं 27% लोगों का कहना था कि वो यूपीए को वोट डालेंगे और 31 को वोट डालने वाले माफ कीजिएगा, अन्य को वोट डालने वाले 31% लोग थे। तो हमने आपको सबसे पहले वोट परसेंटेज दिखाया। अब हम आपको करेंगे ट्रैकर दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे पिछले साल के चुनाव के मुकाबले ये ट्रैकर आखिर क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जनवरी 2019 में चुनावों से पहले जब हमने लोगों से बातचीत की थी तब 35% था एनडीए का वोट शेयर और फिर आम चुनाव 2019 में 45% वोट परसेंटेज मिला और अगस्त के महीने आते आते 42%। ये 2020 कोरोना का संकट काल, चीन को लेकर गतिरोध, गलवान घाटी का मुद्दा, हमारे शहीदों की शहादत, इन तमाम मुद्दों के बावजूद अभी भी 42% देश की जनता का ये कहना है कि अगर आज चुनाव हो तो 42% लोग वोट डालेंगे नरेंद्र मोदी के लिए, यानी एनडीए के लिए। अब हम आपको बताते हैं, नहीं एक सेकंड जल्दी से जरा दिखा दें ये भी कि यूपीए की क्या हालत है। 33% थी उस वक्त, 27% उनको वोट मिला और फिर अभी भी 27% पर ही अटके हुए हैं। और अन्य का आंकड़ा देखिए ट्रैकर में, जनवरी 2019 में 32, 28% मिला और अब कहां पर है। अब हम आपको दिखाएंगे सीट। जी हां, सबसे ज्यादा आप इसी का इंतजार कर रहे होंगे, एनडीए, यूपीए, अन्य। आइए अब आपको दिखाते हैं सीट। अगर आज हो चुनाव तो किसको मिलेंगी कितनी सीटें। एक बार फिर से जल्दी से यहां पर आकर हम आपको दिखा रहे हैं 316 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ऐसे वक्त पर जब कोरोना, अर्थव्यवस्था, लॉकडाउन, नौकरियों को, आमदनियों को लेकर लोगों में जबरदस्त चिंता थी, फिर भी 316 सीटें एनडीए को जाती हुई, 93 यूपीए को और 134 अन्य को जा रहा है। हम आपको बता दें, हालांकि पिछली बार के आम चुनावों से थोड़ा सा ये नुकसान जरूर है, हम ट्रैकर आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा नुकसान है आम चुनावों से, लेकिन फिर भी इस संकट के वक्त में भी अगर 316 एनडीए ले जा रही है और यूपीए को आम चुनाव के मुकाबले 93 सीटें ही आई थी, कोई फायदा नहीं है उनको, 134 उधर अन्य को जरूर फायदा होता है, यानी अन्य को कुछ फायदा जरूर होता हुआ दिखाया जा रहा है। और हम आपको अपने सर्वे के अब ट्रैकर आपको दिखा देते हैं, जरा ट्रैकर दिखा देते हैं। ट्रैकर से ही तस्वीर देखिए साफ होती है और इसीलिए जल्दी से आपको अब हम दिखा रहे हैं। जनवरी 2019 में जब हमने आम चुनाव के पहले किया था 237 आ रहा था, 353 आ गया और उसके बाद आम चुनाव के बाद अभी अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं करीब करीब 37 सीटों का ये नुकसान आम चुनाव के मुकाबले दिख रहा है। फिर भी कंफर्टेबल मेजोरिटी जिसे कहा जाता है अगर आज चुनाव हो तो। लेकिन यूपीए की हालत देखिए, 166 सीटें जनवरी 2019 में और उसके बाद से आम चुनाव में आए 93, वही 93 पर अभी अटके हुए हैं। अदर्स को जरूर थोड़ा सा फायदा हुआ है, 140 था, 97 उनको आए, लेकिन 134 एक बार फिर से उनको दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है एनडीए का नुकसान है वो सारा का सारा अन्य की झोली में जा रहा है, यूपीए के पास नहीं जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर बीजेपी की सीटें, अभी तक हमने आपको गठबंधन की सीटें दिखाई, सबसे पहले वोट परसेंटेज दिखाएंगे, बीजेपी के साथ शुरुआत करते हैं और वोट परसेंटेज अब हम दिखा रहे हैं आपको स्पेसिफिक पार्टी वाइज जब आप देखते हैं तो 36% देखिए वोट परसेंटेज जा रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 19% और 45% अन्य को जा रहा है वोट जो आप देख रहे हैं वोट परसेंटेज में। सीट वाइज जब हम पार्टी स्पेसिफिक देखते हैं तो 36% है बीजेपी के पास, लेकिन अन्य के पास बहुत बड़ा हिस्सा है, 45% का उनके पास जा रहा है। अब सीटें आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को कितनी और अन्य के खाते में कितनी। तो बीजेपी को 283 सीटें। अब याद रखिए, जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो फिर जो अन्य पार्टियां बच जाती हैं वो सभी अन्य में जा रही हैं। 49 सीटें
हालांकि आपको बता दें, एक बार बीजेपी पर रुककर 303 सीटें बीजेपी ने आम चुनाव में जीती थी, तो उससे 283 जो है एक थोड़ा सा नीचे आता हुआ है। 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 49 पर जाकर अटकती है और 211 सीटें 188 थे, वो 211 पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं।